तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव होगा और कम्युनिकेशन असेसमेंट बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रिसीव हो चुका है। बट जिन लोगों को रिसीव नहीं हुआ है तो देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले भी मैं बता चुका था कि ये फेज वाइज हायरिंग है। जिन लोगों को अभी नहीं आया थोड़ा सा आप लोग वेट कर सकते हैं, अगले फेज में आपको आ सकता है, चांसेस हैं आने के, या फिर अगर शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी तो कुछ नहीं कह सकते। बट मेरे हिसाब से तो ये फेज में चलती है, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को असेसमेंट नहीं आएगा, आपको भी आएगा लेकिन थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो ऐसा कुछ आपका असेसमेंट होने वाला है, दैट इज योर कम्युनिकेशन असेसमेंट, क्लियरली मेंशन किया है 55 मिनट्स का होगा। बाकी आपको कुछ मैंडेटरी प्री रिक्विजिट लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। लेकिन अब मेन बात पे स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन असेसमेंट को पूरे डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे होने वाला है, और एक एक सेक्शन को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दैट इज योर कम्युनिकेशन असेसमेंट या फिर स्पीच एक्स असेसमेंट ऑफ कॉग्निजेंट। टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 72, टोटल टाइम होता है 55 मिनट्स, टोटल सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं चार। चार सेक्शन के नाम होते हैं रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, लिसन एंड आंसर एंड टॉपिक एंड स्पीक। ये टोटल चार सेक्शंस में आपका डिवाइड होता है, और जो सेक्शंस होते हैं वो इसी क्रम में होते हैं। सबसे पहला रीडिंग वाला सेक्शन होता है, फिर ग्रामर वाला होता है, फिर लिसन एंड आंसर, देन टॉपिक एंड स्पीक। टॉकिंग अबाउट रीडिंग वाला सेक्शन, तो देखो ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है। इसमें आपको सामने कुछ सेंटेंस डिस्प्ले होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखे हुए हैं और आपको रीड करना है। ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक आध पढ़ के, आपको अपनी नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल आपकी जो वॉइस है उसमें आपको सेंटेंस पढ़ना होता है। जैसे द डिस्टेंट साउंड ऑफ लाफ्टर echoed throughout the quiet forest, a reminder of hidden moments of joy। बस ठीक है, तो नॉर्मल जैसे आप बोलते हो आपको बस अपने नॉर्मल बोलने वाली स्टाइल में, जैसे अभी मैंने फोर्थ सेंटेंस पढ़ के बताया, आपको ऐसे पढ़ के बोलना है। ठीक है, इसमें क्या जज किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपके प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं, तो वो सब चीजें इसमें जज करी जाती हैं। कुछ आपको बनना नहीं है, अपना एक्सेंट नहीं चेंज करना, जैसे आप नॉर्मली बात करते हो बस आपको नॉर्मली पढ़ना है। ठीक है, पहला सेक्शन क्लियर, रीडिंग वाला, जिसमें आपकी पूरी रीडिंग स्किल्स को जज किया जाएगा। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। इस नेक्स्ट सेक्शन में ज्यादातर आपको ग्रामर वाली चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकते हैं, एरर रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मतलब जितने भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी सेक्शन में देखने को मिलेंगे, सेकंड सेक्शन में, फिल ग्रामर वाले सेक्शन में। इसमें जितनी भी इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड चीजें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, लाइक एंटोनिम सिनोनिम आपको देखने को मिल सकते हैं, ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एरर आपको देखने को मिल सकता है, एरर स्पॉट वाला, या सेंटेंस बिल्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। आई थिंक आपने इन सारी चीजों का नाम सुना हुआ है, ये सारी चीजें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। एक बार ध्यान से सुन लेना जो जो मैंने बताया है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस बिल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, तो जैसे कि द कैट कर्ल्ड अप ऑन डैश फेवरेट ब्लैंकेट पावरिंग कॉन्टिनेंटली। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है he was टू then dash to admit that he had made a mistake। so the he was टू, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, रूड बोल सकते हैं अपन, he was too rude, या he was too arrogant। ठीक है, तो इस टाइप के कोई शब्द अगर आपको दिखता है एमसीक्यू में तो आप उसको भर सकते हो, टू रूड, टू एरोगेंट, ऐसा कुछ आप भर सकते हो। ठीक है, सो इस टाइप के कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, so despite the dash weather we decided to go for a hike in the mountains। so despite the rainy weather, इसमें क्या आ सकता है अपना rainy। तो जो भी अपन का इस टाइप के करेक्ट आपके जो आप भर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रामर रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। देन बात करते हैं एरर स्पॉटिंग की, वो भी इसी सेक्शन में आ जाता है। जैसे कि पहला सेंटेंस है शी डोंट लाइक कॉफी, शी प्रेफर्स टी इंस्टीड। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा शी डजंट लाइक कॉफी, शी प्रेफर्स टी इंस्टीड। ठीक है, सो यहाँ पर ये डोंट लाइक कॉफी होगा डजंट लाइक। ठीक है, जैसे द टीम प्लेज गुड इन द फर्स्ट हाफ बट दे स्ट्रगल इन द सेकंड, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत सेंटेंस है। अब ये क्या होगा, द टीम प्लेज वेल इन द फर्स्ट हाफ नॉट गुड, दिस इज वेल। ओके, द टीम प्लेज वेल इन द फर्स्ट हाफ बट दे स्ट्रगल इन द सेकंड। तो ये जो सेंटेंस करेक्शन की चीजें हैं ये भी आपको एरर स्पॉटिंग वाली देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, और इसी प्रकार से आपको और भी ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं। देन जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है लिसन एंड आंसर। अब इसमें क्या होगा कि पहले आपको दो तीन सेंटेंस की कोई चीज सुनाई जाएगी, जिसमें दो से तीन सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको एआई से आवाज आएगी, मतलब जो वॉइस होती है ना, वो वॉइस आपकी एआई के थ्रू होती है। सो जैसे एक छोटी सी स्टोरी जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सपोज आपको कुछ ऐसी स्टोरी वो बोल के सुनाएगा, बोल के, कहीं आपके सामने लिखा नहीं होगा, बोल के सुनाएगा। और फिर उसी स्टोरी के बेस्ड आप पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, लाइक हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द की दैट लिली प्रोसेस। सो ये स्टोरी रिलेटेड
जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे सामने से पूछे जाएंगे, लेकिन ये स्टोरी कहीं लिखी नहीं होगी, आपको सुननी होगी। फिर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा इंग्लिश में थोड़ा सा सोचकर। जब आप इसको पूरा सुन लोगे, स्टोरी को समझ लोगे, जो भी सामने से आपको सुनाई दिया, जब आपको वो चीज समझ में आ गई, फिर आप उसका रिपीट करके आंसर दोगे। तो ये होता है थर्ड सेक्शन। फोर्थ सेक्शन होता है स्पीक ऑन अ टॉपिक। इस पे काफी सारे आपको कोई भी देखो, इस पे ये आपको 2 से 3 टॉपिक्स मिल सकते हैं टू स्पीक अबाउट 90 सेकेंड्स, अराउंड 90 सेकेंड्स। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा उस पर थिंक करना होता है, देन स्पीक किया होता है। जैसे योर फेवरेट हॉबी, ये टॉपिक पिछली बार पूछा गया काफी लोगों से, योर फेवरेट हॉबी। तो अपनी फेवरेट हॉबी के बारे में थोड़ा सा आपको थिंक करना है, देन आफ्टर थिंकिंग यू कैन स्पीक अबाउट इट इन अराउंड 1 मिनट 2 मिनट्स, जितना भी आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा हो वो पहले ही आपको पता पड़ जाएगा। या फिर योर फेवरेट क्रिकेटर, यू प्रेफर ट्रेडिशनल क्लोथ्स और कैजुअल वियर्स, ठीक है। सो इस टाइप के आपको कुछ भी टॉपिक्स मिल सकता है। फ्री स्पीच लाइक, या फिर इंडियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया इन नेक्स्ट 5 years, ठीक है, इंडिया इन नेक्स्ट 5 years। सो इस टाइप का कुछ भी आपको स्पीक ऑन अ टॉपिक मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 4 सेक्शन होते हैं। आई होप मैंने क्लियर किए होंगे कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।